नारकीय लोकों का वर्णन इस अध्याय में यह बताया गया है कि पापी मनुष्य किस प्रकार विभिन्न नरकों में जाता है जहां यमदूत विविध प्रकार से उसे दंड देते हैं। जैसा कि भगवद गीता 3.27 में कहा गया है, प्रकृते क्रियमाणानि गण कर्माणि सर्वशः अहडार विमुदात्मा कथामिति मयते। मोहग्रस्त जीवात्मा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर अपने को ही सारे कार्यों का कर्ता सोचता है, जो कि वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। मूर्ख व्यक्ति अपने आप को नियमों से मुक्त मानता है। वह सोचता है कि न तो ईश्वर है और न ही कोई नियामक सिद्धांत है और वह जो चाहे कर सकता है। इस प्रकार वह अनेक पाप कर्म करता है, जिसके कारण उसे जन्म जन्मांतर विभिन्न नारकीय परिस्थितियों में रखा जाता है, जिससे प्रकृति के नियमानुसार उसे दंडित किया जा सके। प्रकृति के नियमों के वश में रहकर भी वह अज्ञानतावश अपने को स्वतंत्र मानता है और उसकी यातना का यही मूल सिद्धांत है। ये नियम तीन गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कार्य करते हैं और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य भी तीन प्रकार के प्रभावों के अंतर्गत कार्य करता है। अपने कर्मों के अनुसार वह इस जीवन में या अगले जीवन में विभिन्न कर्मफलों की यातनाएं भोगता है। धार्मिक पुरुष नास्तिकों से भिन्न रीति से कार्य करते हैं, अतः वे भिन्न प्रकार से कर्मफल भोगते हैं। शुकदेव गोस्वामी ने निम्नलिखित 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है: तामिस्ट, अंधतामिसत्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, शुक्रमुख, अंधकृत, कृमिभोजन, सनंदश, तप्तसूर्मी, वज्रकंटक, शालमल्ली, बेत्रनी, पुंयोड, प्राणरोध, विषसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीची, अयपान, क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोट, दंशशूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन तथा सूचीमुख। यदि कोई व्यक्ति दूसरे का धन, पत्नी या संपत्ति चुराता है तो उसे तामिस नामक नरक में डाला जाता है। यदि कोई ठग कर पराई खतरी का उपभोग करता है तो उसे अंधतामिस नरक और कठिन यातना सहनी पड़ती है। उस मूढ़ पुरुष के जो शरीर में ही व्यस्त रहकर और इसी सिद्धांत के आधार पर अन्य जीवात्माओं की हिंसा करके अपना तथा अपने परिवार का पालन करता है, रौरव नामक नरक में डाला जाता है। वहां पर उसके द्वारा वध किए गए पशु ररु नामक प्राणियों के रूप में जन्म लेकर उसे पीड़ित करते रहते हैं। जो विभिन्न पशुओं तथा पक्षियों को मारकर पकाते हैं उन्हें यमराज के दूत कुंभीपाक नामक नरक में रखते हैं, जहां उन्हें उबलते तेल में डाल दिया जाता है। ब्राह्मण का वध करने वाले को कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है, जहां की भूमि समतल तथा ताम्र से बनी होती है और भट्टी के समान गर्म रहती है। ब्राह्मण अहंता उस प्रदेश में अनेक वर्षों तक जलता रहता है। धार्मिक नियमों का पालन न करने वाले तथा मनमानी करने वाले को या जो किसी दुष्ट का अनुयायी होता है उसे असिपत्रवन नरक में रखा जाता है। जो अधिकारी न्याय करने में गलती करता है अथवा जो निर्दोष को दंडित करता है उसे यमराज के दूत शुक्रमुख नामक नरक में ले जाकर अत्यंत क्रूरता से पीटते हैं। भगवान ने मनुष्य को उच्च कोटि की चेतना प्रदान की है, अतः वे अन्य प्राणियों के कष्टों तथा सुखों का अनुभव कर सकता है। विवेक से रहित मनुष्य की अन्य प्राणियों को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है। यमराज के दूत ऐसे पुरुष को अंधकूप नामक नरक में ले जाते हैं, जहां वे अपने पीड़ितों के द्वारा उचित दंड पाता है। जो व्यक्ति अतिथि का उचित सत्कार नहीं करता या उसे भोजन नहीं कराता किंतु स्वयं भोजन करता है उसे कृमि भोजन नरक प्राप्त होता है, जहां उसे असंख्य कीड़े मकोड़े लगातार काटते हैं। चोर को संधमनश नामक नरक की प्राप्ति होती है। अभोग्य स्त्री के साथ यौन संबंध बनाने वाले व्यक्ति को तप्तसूर्मी नामक नरक में भेजा जाता है। जो व्यक्ति पशुओं के साथ यौन संसर्ग करता है उसे वज्रकंटक शालमली नामक नरक में डाला जाता है। उच्च कुल में जन्म लेकर तदनुकूल कार्य न करने वाले व्यक्ति को रक्त, पुए तथा मूत्र की बैतरणी नदी में रखा जाता है। पशु की भांति रहने वाले व्यक्ति को पुयोद नरक में एवं वन के पशुओं का बिना स्वीकृति के क्रूरतापूर्वक वध करने वाले को प्राणरोध नरक में रखा जाता है। जो व्यक्ति धर्म के नाम पर पशु हत्या करता है उसे विषसन नरक में, और जो अपनी पत्नी को अपना वीर्य पीने के लिए बाध्य करता है उसे लालाभक्ष नरक में भेजा जाता है। जो किसी के घर में आग लगाता है या किसी को विष देता है उसे सारमेयदन नामक नरक में रखा जाता है। झूठी गवाही देकर जीविका चलाने वाले को अवीची नरक भोगना पड़ता है। मद्यपान करने वाले को अयपान नरक में तथा जो बड़ों के प्रति आदर भाव नहीं प्रकट करता उसे क्षारकर्दम नरक में रखा जाता है। भैरव को नरबलि देने वाले पुरुष को रक्षोगण भोजन नामक नरक में तथा पालतू पशुओं को मारने वाले को शूलप्रोत नरक में रखा जाता है। अइयों को सताने वाले व्यक्ति को दंडशूक में तथा जीवित प्राणी को गुफा के भीतर बंद रखने वाले व्यक्ति को अवट निरोधन नामक नरक में रखा जाता है।
जो व्यक्ति अपने घर में आए अतिथि पर अनावश्यक क्रोध करता है उसे पर्यावर्तन नरक में तथा धन से मदांध तथा और धन संचय का चिंतन करने वाले व्यक्ति को सूचीमुख नरक में भेजा दिया जाता है। इन नरकों के वर्णन के पश्चात शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि पवित्र पुरुष किस प्रकार देवताओं के वास स्वर्गलोक को जाते हैं और पुण्यों के क्षीण होने पर किस प्रकार इस पृथ्वी पर पुनः आते हैं। अंत में वे भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हैं और उनके कार्यों की महिमा बताते हैं। राजोवाच महर्षि तद्वैचित्यं लोकस्य कथमिति। दबलडंडा। 1। शब्दार्थ राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा, हे महाशय, जीवात्माओं को विभिन्न भौतिक गतियां क्यों प्राप्त होती हैं? कृपा करके मुझसे कहें। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विवेचना की है कि इस ब्रह्मांड में विभिन्न नरकलोक गर्भोदक सागर से थोड़ा ऊपर स्थित हैं और वहीं स्थित रहते हैं। इस अध्याय में यह बताया गया है कि समस्त पापी लोग किस प्रकार इन नरकलोकों में जाते हैं और वहां पर यमराज के दूतों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। विभिन्न प्राणी अपने विगत कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगते हैं। ऋषिरुता चित्र गुणत्वाद कर्तु श्रद्धया कर्मकता पूत गिवधा सर्वाइव सर्वसे तारतम थेन भवंती। दबलडंडा। 2। शब्दार्थ महामुनि शुकदेव बोले, हे राजन, इस जगत में सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में स्थित 3 प्रकार के कर्म होते हैं। क्योंकि सभी मनुष्य इन 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, अतः कर्मों के फल भी 3 प्रकार के होते हैं। जो सतोगुण के अनुसार कर्म करता है वे धार्मिक एवं सुखी होता है। जो रजोगुण में कर्म करता है उसे कष्ट तथा सुख के मिश्रित रूप में प्राप्त होते हैं और जो तमोगुण के वश में कर्म करता है वे सदैव दुखी रहता है और पशुतुल्य जीवन बिताता है। विभिन्न गुणों से भिन्न भिन्न मात्रा में प्रभावित होने के कारण जीवात्माओं को विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं। अथेदानी प्रतिषिद्ध लक्षण से अधर्म से तथैव कर्तु श्रद्धाया वैसायिष्यात् कर्मफल विसदृश भवति याहानाद्य विद्यया कृत कामान तत्परिणाम लक्षणा श्रितः सहस्त्रशः प्रवृत्तास्तस अप्रचुरेणानुवर्णयिष्याम। 3। शब्दार्थ जिस प्रकार पवित्र कर्म करने से स्वर्गिक जीवन में विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं उसी प्रकार दुष्कर्म करने से नारकीय जीवन में विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं। जो तमोगुण से प्रेरित होने वाले दुष्कर्मों में प्रवृत्त होते हैं अपनी अज्ञानता की कोटि के अनुसार नारकीय जीवन में विभिन्न कोटियों में रखे जाते हैं। यदि कोई पागलपन के कारण तमोगुण में कार्य करता है तो उसे सबसे कम कष्ट भोगना पड़ता है। जो दुष्कर्म करता है किंतु पवित्र और अपवित्र कर्मों का अंतर समझता है उसे मध्यम कष्टकारक नरक में स्थान मिलता है। किंतु जो नास्तिकतावश बिना समझे बूझे दुष्कर्म करता है उसे निकृष्ट नारकीय जीवन बिताना पड़ता है। अनादिकाल से अज्ञानतावश प्रत्येक जीवन का अनेक कामनाओं के कारण हजारों प्रकार के नरक लोकों में ले जाया जाता रहा है। मैं यथासंभव उनका वर्णन करने का यत्न करूंगा। राजोवाच नरका नाम भगवरन की देश विशेषा अथवा बहिस्थलोक्या आहोस्विदंतराल इति। 4। शब्दार्थ राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा, भगवान, क्या ये नरक ब्रह्मांड के बाहर, इसके भीतर या इसी लोक में भिन्न भिन्न स्थानों पर हैं? ऋषिर्वाच अंतराल एव ब्रिज गत्यास्तु दिशि दक्षिणस्थाम थस्ताधूमेरु पृष्ठाच्छ्य जलाद्यस्थाम अग्निश्वातादय पितृगणादिशि स्वान आगोत्राणा परमेन समाधिना सत्य एवाशिषा शासाना निवसंति। 75। शब्दार्थ महर्षि शुकदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, सभी नरकालोक तीनों लोकों तथा गर्भोदक सागर के मध्य में स्थित हैं। वे ब्रह्मांड के दक्षिण की ओर भूमंडल के नीचे तथा गर्भोदक सागर के जल से थोड़ा ऊपर स्थित हैं। पितुलोक भी इसी गर्भोदक सागर तथा अथैलोकों के मध्य के प्रदेश में स्थित है, जिसमें अग्निश्वाता आदि समस्त पितुलोक के वासी परम समाधि में लीन होकर भगवान का ध्यान करते हैं और सदैव अपने गोत्र परिवारों की मंगल कामना करते हैं। तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, हमारे लोक के नीचे 7 अथलोक हैं जिनमें सबसे नीचे के लोक को पातालोक कहा जाता है। पातालोक के नीचे अन्य लोक हैं जिन्हें नरकलोक कहते हैं। ब्रह्मांड के नीचे गर्भोदक सागर फैला हुआ है, अथ पातालोक तथा गर्भोदक सागर के मध्य ही नरकालोक हैं। यत्र हवा भगवान पितराजो वैवस्वत स्वविश्वं प्रापितेषु स्वपुरुषैर्जन्तुषु संपरितेषु यथा कर्मावद्य दोषमेवानुल्लढ़ित भगवच्छासन सगणोदम धार्यति। 6। शब्दार्थ पितरों के राजा यमराज हैं जो सूर्य देव के अत्यंत शक्तिशाली पुत्र हैं। वह अपने गणों सहित पितृलोक में रहते हैं और भगवान द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए यमदूत समस्त पापियों को मृत्यु के पश्चात उनके पास ले आते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में लाए जाने के पश्चात उनके विशेष पाप कर्मों के अनुसार यमराज अपना निर्णय देकर उनको समुचित दंड हेतु अनेक नरकों में से किसी एक में भेज देते हैं। तात्पर्य,
यमराज कोई काल्पनिक या पौराणिक पात्र नहीं, वह अपने धाम पितृलोक का स्वामी है। नास्तिकतावादी भले ही नरक में विश्वास न करते हों, किंतु सुखदेव गोस्वामी नरक लोकों के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। ये नरक गर्भोदक सागर तथा पातालोक के मध्य स्थित हैं। यमराज की नियुक्ति श्री भगवान ने यह देखने के लिए की है कि मानव प्राणी उनके नियमों का उल्लंघन न करें। इसकी पुष्टि भगवद गीता 4.17 में की गई है। कर्मणो ह्यापि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मन् अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति। कर्म की गूढ़ताओं को समझ पाना कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म, विकर्म तथा अकर्म के स्वरूप को भली भांति जाने। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म, विकर्म तथा अकर्म की प्रकृति को समझकर उसी के अनुसार कार्य करें। यही श्री भगवान का नियम है। जो बद्ध जीव इस जगत में इंद्रिय भोग के उद्देश्य से आए हैं, उन्हें कतिपय विधि विधानों के अंतर्गत इंद्रिय भोग करने दिया जाता है। यदि वे इन विधानों का उल्लंघन करते हैं तो इसकी परख को जाती है और उन्हें यमराज द्वारा दंड दिया जाता है। वह उन्हें नरकालोक में ले जाता है और कृष्ण भावनामृत में पुण्य ले आने के लिए उन्हें दंडित करके अपराध मुक्त करता है। किंतु माया के वशीभूत होकर बद्ध जीव तमोगुण से पूर्ण रहते हैं। इस प्रकार यमराज द्वारा पुनः पुनः दंडित होकर भी वे होश नहीं संभाल पाते और बारंबार पाप कर्म करते हुए भौतिक स्थिति में रहते जाते हैं। तत्र है कि नरकाने क्रविष्टि गणयन्ति अथ तांस्ते राजनाम रूप लक्षण तो 5 नुक्रमेशामस्तामिस्त्रो 5 त्वत्तामिस्त्रो रौर्वो महारौरव कुंभीपाक कालसूत्रमसी पत्रवंसु क्रमुख मंदकूप कृमि भोजन संवंशस्तप्त सूर्मिर्वज्ञ कंटकशाल मलि बैतरणी पुयोदय प्राणरोधो विशस्मन लाला भक्ष सार में यादनम विचिरे पानमिति के दक्षिण क्षार करदमो रक्षोगण भोजन शूलप्रुतो दंदशूको 5 वट निरोधन पर्यावर्तन सूचीमुख मित्याष्टाविष्तीर्ण का विविध्यात्मना भूमय दबलडंडा 7। शब्दार्थ कुछ विद्वान नरक लोकों की कुल संख्या 21 बताते हैं तो कुछ 28। हे राजन, मैं क्रमशः उनके नाम, रूप तथा लक्षणों का वर्णन करूंगा। विभिन्न नरकों के नाम ये हैं: तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सूक्रमुख, अंधकृत, कृमिभोजन, संवनश, तप्तसूर्मी, वचकंटकशाल मल्ली, बैतरणी, पुयोड, प्राणरोध, विषसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीची, अयहपान, क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोट, दंदशूक, अवटबा निरोधन, पर्यावर्तन तथा सूचीमुख। ये सभी लोग जीवात्माओं को दंडित करने के लिए हैं। तत्र यस्तु परवितापति क्लत्राण्य बहरति सहित अल्पाशबद्धो यम्र पुरुषैर्तिव्यान कैस्तामे श्री नर के बलात्नी पाट्यते अंशनानुत्पान दंडताड़न संतर्जनादिभिर्यातनाभिर्याट्यमानो जतुर्यत्र कश्मल मासादित एक दैव मूर्छामृयोप्यातिता मिस्त्र प्राय दबलडंडा 8। शब्दार्थ है राजन, जो पुरुष दूसरों की बैत पत्नी, संतान या धन का अपहरण करता है, उसे मृत्यु के समय क्रूर यमदूत काल के रस्सों में बांधकर बलपूर्वक तामिस्त्र नामक नरक में डाल देते हैं। इस अंधकारपूर्ण लोक में यमदूत पापी पुरुषों को डांटते, मारते, पीटते और प्रताड़ित करते हैं। उसे भूखा रखा जाता है और पीने को पानी भी नहीं दिया जाता है। इस प्रकार यमराज के क्रुद्ध दूत उसे कठोर यातना देते हैं और वे इस यातना से कभी कभी मूर्छित हो जाता है। एवमेवान्दितामिस्त्रेयस्तु वज्ञेत्वा पुरुषान्धारादीनुपीडे यत्र शरीरी निपात्यमानो यादनास्थो वेदनया नष्टटं तिर्नष्टटपतिष्ण भवति यथा वनस्पतिरवृष्यमान मूलस्तस्मादन्दितामिस्त्वन्त्यमुपदिशन्ति। 9। शब्दार्थ जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसकी पत्नी तथा संतान को भोगता है, वे अंधितामिस्त्र नामक नरक में स्थान पाता है। वहां पर उसकी स्थिति जड़ से काटे गए वृक्ष जैसी होती है। अंधतामिस्त्र में पहुंचने के पूर्व ही पापी जीव को अनेक कठिन यातनाएं सहनी पड़ती हैं। ये यातनाएं इतनी कठोर होती हैं कि वह बुद्धि तथा दृष्टि दोनों को खो बैठता है। इसी कारण से बुद्धिमान जनवरी इस नरक को अंधतामिस्त्र कहते हैं। यस्त्विवाइत दहमिति ममेद्मिति भूतद्रोहेन केवलं स्वकुटुम्बमेवानुद्दिमान् प्रपुष्णाति सप्तदेह विहाय स्वयमेव तच्छुभेन रौर्वेन निपतति। 10। शब्दार्थ ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर को स्व मान लेता है, अपने शरीर तथा अपनी पत्नी और पुत्रों के पालन के लिए धन कमाने के लिए अहर्निश कठोर श्रम करता है, ऐसा करने में वे अन्य जीवात्माओं के प्रति हिंसा कर सकता है। ऐसे पुरुष को मृत्यु के समय अपनी तथा अपने परिवार की देहों को त्यागना पड़ता है और अन्य प्राणियों के प्रति की गई ईर्ष्या का कर्मफल यह मिलता है कि उसे रौरव नामक नरक में फेंक दिया जाता है। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत 1.0.8.4.1.3 में कहा गया है कि यस्यात्य बुद्धि कृणप्त्रिधातु के स्वधि कलत्रादि शुभों सिंध्यधि।
यह तीर्थ बुद्धि सलिलेन कार्यचित जनेष्वभिगेषु सैवयोखर, जो तीन तत्वों पित्त, कफ तथा वायु से भरे शरीर रूप थैले को स्व मान लेता है, जो अपनी पत्नी तथा पुत्रों से घनिष्ठता पूर्वक बंधा रहता है, जो अपनी भूमि को पूज्य मानता है, जो पवित्र तीर्थ स्थानों के जल में स्नान करता है, किंतु जो वास्तविक ज्ञानी पुरुषों से लाभ नहीं उठाता, वे गधे या गाय के तुल्य है। दो प्रकार के पुरुष जीवन की भौतिकता में मग्न रहते हैं। प्रथम प्रकार के पुरुष अज्ञानतावश अपने शरीर को स्व मान लेते हैं, अत वे निश्चय ही पशु तुल्य हैं, स्वयं गुखरय। किंतु दूसरे प्रकार का पुरुष न केवल अपने भौतिक शरीर को स्व मान लेता है, वरन अपने शरीर पालन के लिए नाना प्रकार के पाप करता है। वह अपने परिवार के लिए और अपने लिए सबों को ठगता है और अन्यों से अकारण ईर्ष्या करता है। ऐसा व्यक्ति रौरव नरक में फेंक दिया जाता है। यदि कोई अपने शरीर को ही पशुओं की तरह स्वयं मानता है, तो वे अधिक पापी नहीं होता। किंतु यदि अपने शरीर पालन के लिए वृथा ही पाप कर्म करता है, तो उसे रौरव नरक में रखा जाता है। ऐसा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है। यद्यपि पशुओं में जीवन के प्रति देहात्म बुद्धि है, किंतु वे अपने शरीर, अपने जोड़ों या बच्चों के पालन के लिए कोई पाप नहीं करते। इसलिए पशुओं को नरक नहीं मिलता। किंतु जब मनुष्य ईर्ष्या करता है और अपने शरीर पालन के लिए अन्यों को ठगता है, तो उसे नारकीय अवस्था में रखा जाता है। ये त्वयत एवामुना विहिंसिता जंतव परत्रयम यातनामुपक्तावन्तैवानुरवो भूत्वा तथा तमेव विहिंसन्ति तस्माद्रौढमित्याहुरुरुरति सर्पात्ति क्रूर सत्वस्थापदेश। 11। शब्दार्थ इस जीवन में ईर्ष्यालु व्यक्ति अनेक जीवात्माओं के प्रति हिंसक कृत्य करता है। अतः मृत्यु के पश्चात यमराज द्वारा नरक ले जाए जाने पर जो जीवात्माएं उसके द्वारा पीड़ित की गई थी, वे रुरु नामक जानवर के रूप में प्रकट होकर उसे असह्य पीड़ा पहुंचाते हैं। विद्वान लोग इसे ही रौरव नरक कहते हैं। रुरु सर्प से भी अधिक ईर्ष्यालु होता है और प्राय इस संसार में दिखाई नहीं पड़ता है। तात्पर्य: श्रीधर स्वामी के अनुसार रुरु को भारशृंग, अति क्रूर से भारशृंगाख्य सत्व से आदेश संज्ञा भी कहा जाता है। श्रील जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ संदर्भ में इसकी पुष्टि की है। रुरु शब्दस्य स्वयं मुनिना टीका विधानाल्लेखेन प्रसिद्धि वरः जन्तु विशेष। इस प्रकार भले ही इस जगत में रुरु दिखाई न पड़ते हों, लेकिन शास्त्रों से इनके अस्तित्व की पुष्टि होती है। एवमेव महारौरवो यत्र निपतित पुरुषान् कृव्यादा नाम रुर्वस्तां कुर्वेन घातयन्ति, यह केवल देहम भर दबलडंडा। 12। शब्दार्थ: जो व्यक्ति अन्यों को पीड़ा पहुंचाकर अपने ही शरीर का पालन करता है, उसे दंड स्वरूप महारौरव नामक नरक दिए जाने को अनिवार्य कहा गया है। इस नरक में कृव्याद नामक रुरु पशु उसको सताते और उसका मांस खाते हैं। तात्पर्य: ऐसे पशु तुल्य व्यक्ति को, जो केवल देहात्म बुद्धि में रहता है, क्षमा नहीं किया जाता। उसे महारौरव नामक नरक में रखा जाता है, जहां उस पर कृव्याद नामक रुरु पशु आक्रमण करते हैं। यस्त्वः उग्र पशुयक्षणो वा प्राणात् उपरन्धयति ताम्रपक्रोणान् पुरुषादेशे विगर्डित ममुत्रयमानुचा कुंभिपाके तप्ततले उपरन्धयन्ति। दबलडंडा। 13। शब्दार्थ: व्यक्ति अपने शरीर के पालन तथा अपनी जीभ की स्वाद पूर्ति के लिए निरीह जीवित पशुओं तथा पक्षियों को पका खाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की मनुजात मनुष्य भक्षक भी भर्त्सना करते हैं। अगले जन्मों में वे यमदूतों के द्वारा कुंभिपाक नरक में ले जाए जाते हैं, जहां उन्हें उबलते तेल में भून डाला जाता है। यह ब्रह्मश्रूक काल सूत्र सनच के नरके अयुतयोजना प्रिमंडले ताम्रमे तप्तुक्ले उपर्यथस्तादग्नियर का भ्याम तप्यमानेट भिनिवेशित है। श्रित पिपासाभ्य च दह्यमानांतर बहिर्शरीरास्ते श्रिते चेष्टते उत्तिष्ठति परिधावती चयावंती पशुरोमाणिता विद्रर्शमहस्त्राणि। 94। शब्दार्थ: ब्राह्मण हंता को कालसूत्र नामक नरक में रखा जाता है, जिसकी परिधि 80,000 मील की है और जो पूरे का पूरा तांबे से बना है। इस लोक की ताम्र सतह ऊपर से तपते सूर्य द्वारा और नीचे से अग्नि द्वारा तप्त होने से अत्यधिक गर्म रहती है। इस प्रकार ब्राह्मण का वध करने वाला भीतर और बाहर से जलाया जाता है। भीतर भीतर वे भूख प्यास से और बाहर से झुलसा देने वाले सूर्य तथा ताम्र की सतह के नीचे की अग्नि से झुलसता रहता है। अतः वे कभी लेटता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ता है। इस प्रकार वे उतने 1000 वर्षों तक यातना सहता रहता है, जितने की पशु शरीर में रोमों की संख्या होती है। यस्त्वः निजवेद पथादनापद्यपगतः पाखंड चोपग तस्तमसी पत्रवमान प्रवेश कश्यप प्रहरंती तत्र हसावितस्ततु धावमान उभेतो धारस्ताद्वनासी पनरश्छद्यमान सर्वाड्रोहाहत्तो 5 मीति परमया वेदनया मूर्छित पदे पदे निप्तति स्वधर्मः पाखंडानुक्तां फलभुड़े। दबलडंडा। 15।
शब्दार्थ यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विपत्ति न होने पर भी वैदिक पथ से हटता है तो यमराज के दूत उसे असिपत्रवन नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब वह अत्यधिक पीड़ा के कारण इधर उधर दौड़ता है तो उसे अपने चारों ओर तलवार के समान तीक्ष्ण ताड़ वृक्षों की पत्तियों के बीच छटपटाता है। इस प्रकार पूरा शरीर क्षत विक्षत होने से वे प्रतिपल पद पर मूर्छित होता रहता है और चीत्कार करता है, हाय अब मैं क्या करूं, मैं किस प्रकार से बचूं। मानिए धार्मिक नियमों से विशत होने का ऐसा ही दंड मिलता है। तात्पर्य, वास्तव में धार्मिक नियम केवल एक है, धर्म हो साक्षात भवगत प्रणीतम श्री भगवान के आदेशों का पालन करना ही एकमात्र धार्मिक नियम है। दुर्भाग्यवश इस कलयुग में विशेषत प्रत्येक व्यक्ति नास्तिक है। मनुष्य ईश्वर में विश्वास तक नहीं करते, उनके वचनों का पालन तो दूर रहा। निजभेद पद का यह अर्थ भी हो सकता है किसी के अपने धार्मिक नियमों का समुच्चय प्रारंभ में केवल एक वेद पथ अर्थात धार्मिक नियमों का समुच्चय था, अब अनेक हैं। कोई चाहे जिन धार्मिक नियमों का पालन करे, मात्र बंधन यह है कि वह उनका कठोरता से पालन करें। नास्तिक वह है जो वेदों को नहीं मानता, किंतु यदि कोई भिन्न धर्म पथ का अनुसरण करता है तो इस श्लोक के अनुसार उसे चाहिए कि वह उसका अनुसरण करे। कोई चाहे हिंदू हो या मुसलमान अथवा ईसाई, उसे अपने ही धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। किंतु यदि कोई स्वतः अपने मन में अपना धर्म पथ गढ़ लेता है या वह किसी भी धार्मिक नियम का पालन नहीं करता तो उसे असिपत्रवन नामक नरक की यातना भोगनी पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को किन्हीं धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह पशु से किसी भी प्रकार श्रेष्ठतर नहीं। ज्यों ज्यों कलयुग आगे बढ़ रहा है, मनुष्य नास्तिक होते जा रहे हैं और तथाकथित धर्मनिरपेक्षता को ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें इसका तनिक भी ज्ञान नहीं है कि असिपत्रवन में उन्हें दंडित किया जाएगा, जैसा कि इस श्लोक में वर्णित है। यस्त्वे वैराजा राजपुरुषो वा अदंडिरे दंड प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीर दंड हंस पापिया नरके पुत्र सुक्रमुखे निप्तति तत्रातिब्लायर्विनिष्पेष्य प्राणव्यवो यत अवेहेषु खंडार्तस्वरेण स्वयं क्वचिन् पूर्च्छितः कश्मलमुपक्तो यथे वेहाष्टदोषा उपरुधा। दबलडंडा। 16। शब्दार्थ अगले जन्म में यमदूत निर्दोष पुरुष या ब्राह्मण को शारीरिक दंड देने वाले पापी राजा अथवा राज्य अधिकारी को सुक्रमुख नामक नरक में ले जाते हैं, जहां उसे यमराज के दूत उसी प्रकार को चलते हैं जिस प्रकार गन्ने को पेर कर रुपए निकाला जाता है। जिस प्रकार से निर्दोष व्यक्ति दंडित होते समय अत्यंत दंडनीय ढंग से चिल्लाता है और मूर्छित होता है, ठीक उसी तरह पापी जीवात्मा भी आर्तनाद करता एवं मूर्छित होता है। निर्दोष व्यक्ति को दंड देकर पीड़ित करने का यही फल है। यस्त्विभूतानामीश्वरोपकल्पितवृत्तीनां विविक्तप्रव्यथाना स्वयं पुरुषोष्कल्पितवृत्तिनिविक्तप्रव्यथो व्यथामाचरति स परत्रान्तकूपे तद्भिद्रोहेन निप्तति तत्र हासौतैर्जन्तुभ्यः पशुमृगपशी श्रीसुपैर्मुष्कयूकामत्कुण्मक्षिकादिभ्यः केचाभिद्गग्धास्थे सर्वतोड्भिद्रममाणस्तं सिवतनिर्ध्वनिर्वृत्तिर्लब्धावस्थान् परिक्रामति यथा कुशीरे जीव। दबलडंडा। 17। शब्दार्थ परमेश्वर की व्यवस्था से खटमल तथा मच्छर जैसे निम्न श्रेणी के जीव मनुष्यों तथा अन्य पशुओं का रक्त चूसते हैं। इन तुच्छ प्राणियों को इसका ज्ञान नहीं होता है कि उनके काटने से मनुष्यों को पीड़ा होती होगी, किंतु उच्च श्रेणी के मनुष्यों यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य में चेतना विकसित रूप में होती है, अतः वे जानते हैं कि किसी का प्राण घात करना कितना कष्टदायक है। यदि ज्ञानवान होते हुए भी मनुष्य विवेकहीन तुच्छ प्राणियों को मारता है या सताता है तो वे निश्चय ही पाप करता है। श्री भगवान ऐसे मनुष्य को अंधकूप में रखकर दंडित करते हैं, जहां उसे वे समस्त पक्षी तथा पशु, सर्प, मच्छर, जूं, कीड़े, मक्खियां तथा अन्य प्राणी जिनको उसने अपने जीवन काल में सताया था, उस पर चारों ओर से आक्रमण करते हैं और उसकी नींद हराम कर देते हैं। आराम न कर सकने के कारण वे अंधकार में घूमता रहता है। इस प्रकार अंधकृत में उसे वैसी ही यातना मिलती है जैसी कि निम्न योनि के प्राणी को। तात्पर्य, इस शिक्षाप्रद श्लोक से हमें पता चलता है कि निम्न प्राणी प्रकृति के नियमानुसार मनुष्यों को तंग करने के लिए उत्पन्न किए गए हैं, अतः वे दंडनीय नहीं है। क्योंकि मनुष्यों में चेतना विकसित है, अतः वे वर्णाश्रम धर्म के नियमों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते, अन्यथा भर्त्सना के पात्र होंगे। श्री कृष्ण ने भगवद गीता 4.13 में कहा है, चाहुर्वर्ण्य गया षष्ठ गुण कर्म विभागश। प्रकृति के त्रिगुणों और नियत कर्म के अनुसार चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं, अतः समस्त मनुष्यों को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभाजित करना चाहिए और उन्हें निर्दिष्ट नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए। वे उन नियमों से तनिक भी विपत नहीं हो सकते।
इन नियमों में से एक में बताया गया है उन्हें किसी पशु को, यहाँ तक कि जो मनुष्यों को सताते हैं, उन्हें भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। यद्यपि शेर किसी पशु पर आक्रमण करके उसे मारकर उसका मांस खाता है, तथापि वह पापमय नहीं है। किंतु यदि विकसित चेतना से पूर्ण मनुष्य भी ऐसा करे तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वे मनुष्य जो अपनी विकसित चेतना का उपयोग नहीं करता, वरन उल्टे पशुवत व्यवहार करता है, वह अनेक नरकों में दंड पाता है। यस्त्वहवा असंविभज्याश्नाति यत्किक्लनोपनत्म निर्मित पग्नयज्ञो वाय ससंस्ततः सपरत्र कृमि भोजने नरकाध में नित्यति ततनृषित सहस्त्र योजने कृमि कुंडे कृमि भूतः स्वयं कृमि भीरेव भस्यमाण कृमि भोजनो यावत दप्रता प्रहुतादो 5 निर्वेशमात्मान यात्यते। 18। शब्दार्थ, जो मनुष्य कुछ भोजन प्राप्त होने पर उसे अतिथियों, बुधवार पुरुषों तथा बच्चों को न बांट कर स्वयं खा जाता है अथवा बिना पंचयज्ञ किए खाता है, उसे कौवे के समान मानना चाहिए। मृत्यु के बाद वह सबसे निकृष्ट नरक कृमि भोजन में रखा जाता है। इस नरक में 1,00,000 योजन 8,00,000 मील वाले विस्तृत वाला कीड़ों से परिपूर्ण एक कुंड है। वह इस कुंड में कीड़ा बनकर रहता है और दूसरों कीड़ों को खाता है और ये कीड़े उसे खाते हैं। जब तक वह पापी अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता, तब तक वह कृमि भोजन के नारकीय कुंड में उतने वर्षों तक पड़ा रहता है जितने योजन इस कुंड की चौड़ाई है। तात्पर्य, भगवद गीता 3.13 में कहा गया है, यज्ञ शिष्टाशिन संत मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भ्रुजते ते त्वत्फन पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बच्चे भोजन को करने वाले भगवत भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो इंद्रिय तृष्टि के लिए भोजन बनाते हैं, वे तो पाप ही खाते हैं। हमें सारा भोजन श्री भगवान से प्राप्त है। एक को बहुना यो विद्धाति कामान, भगवान हर एक को जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करते हैं, अतः हमें चाहिए कि उनके अनुग्रह को यज्ञ द्वारा स्वीकार करें। यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। दरअसल जीवन का एकमात्र उद्देश्य यज्ञ करना है। श्री कृष्ण के अनुसार भगवद गीता 3.9 यज्ञ अर्थात कि मनो उण्यत्र लोको यान कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त सको समाचार। भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म से इस भौतिक जगत में मनुष्य बंध जाता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, विष्णु की प्रसन्नता के लिए निर्दिष्ट कर्म का आचरण कर। इस प्रकार करने से तू नित्य अनासक्त तथा बंधन मुक्त रहेगा। यदि हम यज्ञ नहीं करते हैं और दूसरों को प्रसाद वितरित नहीं करते तो हमारे जीवन को धिक्कार है। यज्ञ कर लेने तथा आश्रितों को अर्थात बच्चों, ब्राह्मणों तथा वृद्धों को प्रसाद वितरित कर लेने के बाद ही मनुष्य को भोजन करना चाहिए। किंतु यदि कोई केवल अपने लिए या अपने परिवार के लिए रसोई बनाता है तो वे तथा उसे खाने वाले धिक्कारणीय हैं। मृत्यु के बाद उसे कृमि भोजन नामक नरक में डाल दिया जाता है। यस्त्वः व्यस्ते एन बलाद्वा हिरण्यरत्नादीनि ब्राह्मणस्य वापहर्त्ययस्य वानापदिपुरुषस्तमूत्र राजयं पुरुष अयस्मयारग्निपिण्डे संवंशस्त्वति निष्कुशन्ति। दबलडंडा। 19। शब्दार्थ है, राजन, जो पुरुष आपत्तिकाल न होने पर भी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी के रत्न तथा सोना लूट लेता है, वे संदमनश नामक नरक में रखा जाता है। वहां पर उसकी चमड़ी संडसी और लोहे के गर्म पिंडों से उतारी जाती है। इस प्रकार उसका पूरा शरीर खंड खंड कर दिया जाता है। यस्त्वहवा अगम्य सूर्यंगम्यन वा पुरुषं योषिद्भिर्गच्छति तावमूत्र कश्यताड्यन्तस्तिग्मया सूर्म्या लोहमया पुरुषमालिट गयन्ति सूर्यांच पुरुष रूपया सूर्म्या। 20। शब्दार्थ, यदि कोई पुरुष या शनि विपरीत लिंग वाले अगम्य सदस्य के साथ संभोग करते हैं तो मृत्यु के बाद यमराज के दूत उसे तप्तसूर्मी नामक नरक में दंड देते हैं। वहां पर ऐसे पुरुष तथा स्त्रियां कोड़े से पीटे जाते हैं। पुरुष को तप्तलोह की बनी स्त्री से और स्त्री को ऐसी ही पुरुष प्रतिमा से आलिंगित कराया जाता है। व्यभिचार के लिए ऐसा ही दंड है। तात्पर्य, सामान्यतः पुरुष को अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं करना चाहिए। वैदिक नियमों के अनुसार पराई स्त्री मातृतुल्य होती है और अपनी माँ, बहन तथा पुत्री के साथ संभोग करना एकदम वर्जित है। यदि कोई पराई स्त्री के साथ ऐसे अवैध संबंध रखता है तो यह कार्य अपनी मां के साथ प्रसंग करने के तुल्य माना जाता है। ऐसे कार्य अत्यंत पापमय हैं। यही नियम स्त्री पर भी लागू होता है। यदि वह अपने पति को छोड़कर परपति से संभोग करती है तो यह कार्य अपने पिता या पुत्र के साथ यौन संबंध रखने के तुल्य है। अवैध सखत्री पुरुष संभोग सदैव वर्जित है और जो कोई ऐसा करता है उसे दंड भोगना पड़ता है, जैसा कि इस श्लोक में वर्णित है। यस्त्वः वै सर्वाभिघ्नस्तं पुत्र नीरे वर्तमान वज्ञ कंटकशाल मलिमारोप्य निष्कर्षन्ति। दबलडंडा। 21। शब्दार्थ, जो व्यक्ति विवेकहीन होकर
यहाँ तक कि पशुओं के साथ भी व्यभिचार करता है उसे मृत्यु के बाद वज्रकंटकशाल मली नामक नरक में ले जाया जाता है। इस नरक में वज्र के समान कठोर कांटों वाला सेमल का वृक्ष है। यमराज के दूत पापी पुरुष को इस वृक्ष से लटका देते हैं और घसीट कर नीचे की ओर खींचते हैं, जिससे कांटों के द्वारा उसका शरीर बुरी तरह चित्थर जाता है। तात्पर्य, कामेच्छा इतनी प्रबल होती है कि कभी कभी मनुष्य गाय के साथ मैथुन करता है या स्त्री कुत्ते के साथ संभोग करती है। ऐसे पुरुषों तथा स्त्रियों को वज्रकंटकशाल मली नामक नरक में डाला जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन अवैध यौन का निषेध करता है। इन श्लोकों में दिए गए विवरण से हम यह समझ सकते हैं कि अवैध यौन कितना पापमय कृत्य है। कभी कभी लोगों को नरक के इन विवरणों पर विश्वास नहीं होता, किंतु कोई माने या न माने, हर कार्य को प्रकृति के नियमों के अनुसार संपन्न होना है, उससे कोई बच नहीं सकता। ये त्वे वैराजन्या राजपुरुषा व अपाखंडा धर्म से तून भिन्दन्ति ते संप्रेत्य वैतरण्या निपतन्ति भिन्न मर्यादास्तस्या निरपृखा भूताया नद्या यादुगनैरितस्ततो भक्ष्यमाण आत्मना नवीयुज्यमानाश्चासुभेरुहिममाना स्वाहेन कर्म पाक मनुस्मरन्तु विषण्मृतृपुषोणित केशं आस्थि में दोमान सवसावाहिन्यामुत्तप्यन्ते। डबलडंडा 22। शब्दार्थ, जो मनुष्य श्रेष्ठ कुल यथा क्षत्रिय, राज परिवार या अधिकारी वर्ग में जन्म लेकर के नियत नियमों के पालन की अवहेलना करता है और इस प्रकार से अधम बन जाता है, वे मृत्यु के समय वैतरणी नामक नरक की नदी में जा गिरता है। यह नदी नरक को घेरने वाली खाई के समान है और अत्यंत हिंस्र जल जीवों से पूर्ण है। जब पापी मनुष्य को वैतरणी नदी में फेंका जाता है तो जल के जीव उसे तुरंत खाने लगते हैं और पापमय शरीर होने के कारण वह अपने शरीर को त्याग नहीं पाता। वह निरंतर अपने पापमय कर्मों को स्मरण करता है और मल, मूत्र, पीप, रक्त, केश, हड्डी, मज्जा, मांस तथा चर्बी से भरी हुई उस नदी में अत्यधिक यातनाएं पाता है। ये त्वे वह वृषलीप तयो नष्ट शौचाचार नियमास्तक तलजा पशुचर्या चरंती ते चापे प्रेते पुय विष्मूत्रैलेश ममलापूर्णारुण में निपतंती तदेवाति बीभत्सितमयनंती। डबलडंडा 23। शब्दार्थ, निम्न कुल में जन्मे शूद्र स्त्रियों के निर्लज पति पशुओं की भांति रहते हैं, अतः उनमें आचरण, शुचिता या नियमित जीवन का अभाव रहता है। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात पुयोद नामक नरक में फेंक दिए जाते हैं, जहां वे मल, पीप, इलेश्मा, लार तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं से पूर्ण समुद्र में रखे जाते हैं। जो शूद्र अपने को नहीं सुधार पाते वे इस सागर में गिरकर इन घृणित वस्तुओं को खाने के लिए बाध्य किए जाते हैं। तात्पर्य, श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, कर्मकांड, ज्ञानकांड, केवल विश्रय भांड अमृत बलिया ये बा खाया नाना योनि सदा फिरे करदर्य भक्षण करे वार जय अद्भुते। या उनका कथन है कि कर्मकांड तथा ज्ञानकांड मार्गों का अनुसरण करने वाले मनुष्य मानव जन्म का अवसर खोते हैं और जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। अत सदैव संभावना बनी रहती है कि उसे पुयोद नरक में रखा जाए, जहां उसे मल, मूत्र, पीप, श्लेष्मा, लार तथा अन्य घृणित पदार्थों को खाने के लिए बाध्य किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि यह श्लोक विशेष रूप से शूद्रों के संबंध में कहा गया है। यदि कोई शूद्र रूप में जन्म लेता है तो उसे निरंतर पुयोद सागर में लौटकर अत्यंत घृणित पदार्थ खाने पड़ते हैं। अत जन्मजात शूद्र से यह आशा की जाती है कि वह ब्राह्मण बने। यही मानव जीवन का अभिप्राय है। प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वह ऊपर उठे। श्री कृष्ण ने भगवद गीता 4.13 में कहा है, चातुर्वर्ण्य मया षष्ठं गुण कर्म विभायश। प्रकृति के त्रिगुणों और नियत कर्म के अनुसार चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं। यदि कोई मनुष्य गुणों से शूद्र है तो उसे चाहिए कि वह अपनी स्थिति सुधार कर ब्राह्मण पद तक पहुंचने के लिए प्रयास करें। किसी को उसे रोकना नहीं चाहिए, चाहे उसकी वर्तमान स्थिति कुछ भी हो। वास्तव में हर एक को वैष्णव पद तक पहुंचना है, तब वह स्वतः ब्राह्मण हो जाता है। यह तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार हो, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को हम वैष्णव पद तक लाना चाहते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता 18.66 में कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरण त्रज। अन्य समस्त कार्यों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ। मनुष्य को चाहिए कि शूद्र, क्षत्रिय या वैश्य के वृत्ति प्रकर्मों को त्याग कर वैष्णवों के कर्तव्यों को ग्रहण करे, जिसमें ब्राह्मण के कार्यों का समावेश है। इसको व्याख्या श्री कृष्ण ने भगवद गीता 9.32 में इस प्रकार की है, मावि पार्थ व्यापाश्रित्य येठ पैसेव पाप्यो न खियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते छापियांति पर्यागते। हे पार्थ, मेरी शरण लेकर तो जो निम्न योनि वाले खरी
वैश्य और शूद्र हैं वे भी परम गति पा सकते हैं। मानव जीवन का विशिष्ट उद्देश्य घर लौटना अर्थात भगवान के धाम को जाना है। यह सुविधा हर एक को मिलनी चाहिए, चाहे वह शूद्र हो या वैश्य, स्त्री हो या क्षत्रिय। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। किंतु यदि कोई शूद्र बने रहने में संतुष्ट है तो उसे इस श्लोक के अनुसार यातना भोगनी होगी। तदेवातिबी भत्सितैष्णन्ति ये त्वे वैश्यगर्द भक्तयो ब्राह्मण आद्यो मृग्या विहारा अतीर्थे च मृगानुष्णन्ति तान्पि संपरेतो लक्ष्य भूतायम पुरुषा इषुभिविद्यन्ति। 24 शब्दार्थ यदि इस जीवन में उच्च वर्ग का मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य कुत्ते, गधे तथा खच्चर पालता है और उन्हें जंगल में आखेट करने तथा वृथाही पशुओं को मारने में अत्यधिक रुचि लेता है तो मृत्यु के पश्चात वे एक प्राण रोध नामक नरक में डाला जाता है। वहां पर यमराज के दूत उसे लक्ष्य बनाकर अपने तीरों से बेध डालते हैं। तात्पर्य विशेषकर पाश्चात्य देशों में सामंत लोग जंगल में पशुओं का शिकार करने के लिए कुत्ते तथा घोड़े पालते हैं। चाहे पूर्व हो या पश्चिम, कलयुग में सामंतवादी व्यक्ति जंगल में जाकर वृथाही पशु वध करते हैं। उच्च वर्ग के पुरुषों ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को ब्रह्म ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए और शूद्रों को भी उस पद पर पहुंचने का अवसर देना चाहिए। यदि इसके बजाय वे आखेट में रत होते हैं तो वे दंडित होते हैं, जैसा कि इस श्लोक में वर्णित है। वे यमदूतों के द्वारा न केवल बाणों से बिद्ध किए जाते हैं वरन पीप, मूत्र तथा मल के सागर में रखे जाते हैं। ये त्वे वेदांबिका दंभयजेषु पशून् विशन्ति तान् मुष्मिलो के वैश्य से नर के पतिता निर्यप्तयो यातित्वा विशन्ति। 27 शब्दार्थ जो व्यक्ति इस जन्म में अपने ऊंचे पद पर गर्व करता है और केवल भौतिक प्रतिष्ठा के लिए पशुओं की बलि चढ़ाता है उसे मृत्यु के पश्चात वैश्य नामक नरक में रखा जाता है। वहां यम के दूत उसे अपार कष्ट देकर अंत में उसका वध कर देते हैं। तात्पर्य भगवद गीता 6.41 में श्री कृष्ण कहते हैं शुचीन आश्रीमतांगे हे योग श्रेष्ठोट भिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यात्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक सुख भोग कर सदाचारी ब्राह्मणों अथवा धनवानों के प्रतिष्ठित कुल में जन्म लेता है। ऐसा जन्म पाकर उसे चाहिए कि भक्ति योग को परिपूर्ण बनाए, किंतु कुसंग के कारण वह प्राय भूल जाता है कि श्री भगवान ने ही उसे यह प्रतिष्ठित पद प्रदान किया है। वह अनेक प्रकार के तथाकथित यज्ञ यथा काली पूजा या दुर्गा पूजा करके इसका दुरुपयोग करता है और निरीह पशुओं की बलि चढ़ाता है। ऐसे पुरुष को इस प्रकार दंडित किया जाता है, उसका वर्णन इस श्लोक में हुआ है। इस श्लोक का एक शब्द दंभ यज्ञेश महत्वपूर्ण है। यदि यज्ञ करते समय वैदिक शिक्षाओं का पालन नहीं किया जाता और केवल दिखावे के लिए पशुओं को बलि की जाती है तो वे मृत्यु के उपरांत दंड का भागी है। कलकत्ते में ऐसे अनेक कसाई घर हैं जहां ऐसा मांस बिकता है जो देवी काली पर बलि चढ़ा होता है। शास्त्रों का मत है कि मास में एक बार देवी काली को छोटे बकरे को बलि दी जा सकती है। यह कहीं नहीं उल्लिखित है कि मंदिर पूजा के बहाने कसाई घर चलाया जाए और वृथाही पशुओं का वध किया जाए। जो ऐसा करते हैं उन्हें दंड भोगना पड़ता है, जैसा कि यहाँ पर वर्णित है। यस्त्वः वैसा वर्णा भार्या द्विजोरेट पायति कामोहि तस्तां पापकृतममृतरुरेत कुल्याया पातित्वा रेत संपायन्ति। 26 शब्दार्थ यदि कोई मूर्ख द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य भोगी इच्छा से अपनी पत्नी को अपने वश में रखने के लिए उसे अपना वीर्य पीने को बाध्य करता है तो मृत्यु के पश्चात उसे लालाभक्ष नरक में रखा जाता है। वहां उसे वीर्य की नदी में डालकर वीर्य पीने को विवश किया जाता है। तात्पर्य अपना वीर्य पत्नी को पीने के लिए बाध्य करना इंद्रजाल है जिसे अत्यंत कामी पुरुष सपनाते हैं। उनका कहना है कि ऐसा घृणित कार्य करने से पत्नी सदैव आज्ञाकारी बनी रहती है। सामान्यत निम्न वर्ग के पुरुष ही ऐसा करते हैं, किंतु यदि उच्च वर्ग में जन्मा व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे मृत्यु के पश्चात लालाभक्ष नरक में ले जाया जाता है, जहां शुक्रवार नदी में डुबाकर उसे वीर्य पीने को बाध्य किया जाता है। ये वेदस्य वो 5 गनेदागरदा ग्रामांसार्थान्वा विलुम्पन्ति राजानो राज भट्टावात आंशवापे ही परेते अमदूता विभवनष्टाश्रान है सप्तस्तान विंशतेष्व सर्भसंखादंती। 27 शब्दार्थ इस जगत में कुछ लोगों का व्यवसाय ही लूटपाट करना है जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं अथवा उन्हें विष देते हैं। यही नहीं, राज्य अधिकारी कभी कभी वणिक जनों को आयकर अदा करने पर विवश करके तथा अन्य विधियों से लूटते हैं। मृत्यु के पश्चात ऐसे असुरों को सारमेयदन नामक नरक में रखा जाता है। उस नरक में 720 कुत्ते हैं जिनके दांत वज्र के समान कठोर हैं। ये कुत्ते यमराज के दूतों के आदेश पर ऐसे पापी जनों को भूखे भेड़ियों की भांति निगल जाते हैं। तात्पर्य
श्रीमद्भागवत के 12वें स्कंद में यह कहा गया है कि इस कलिकाल में प्रत्येक व्यक्ति 3 प्रकार की विपत्तियों से पीड़ित रहेगा: वर्षा का अभाव, दुर्भिक्ष तथा राज्य द्वारा अधिक कर वसूली। क्योंकि मनुष्य अधिकाधिक पापी होते जा रहे हैं, इसलिए वर्षा का अभाव होगा जिससे अन्न नहीं उपजेगा। दुर्भिक्ष के कारण उत्पन्न लोगों का कष्ट कम करने के बहाने सरकार व्यवसायी वर्ग पर विशेष रूप से भारी कर लगाएगी। इस श्लोक में कहा गया है कि ऐसी सरकार के अधिकारी दस्यु अथवा चोर होते हैं। इनका मुख्य काम होगा लोगों की संपत्ति लूटना, चाहे वह राजमार्ग का लुटेरा हो या राजकीय चोर। ऐसे व्यक्ति को अगले जीवन में सारमेयदन नामक नरक में गिराकर दंडित किया जाएगा, जहां उसे नृशंस कुत्ते काटेंगे। यस्त्विह अनुतावन्वत्ति साके द्रव्य विनिमिदाने वा कथगिच वैप्रेत्य नरकेन वीचमत्यध शिरा निर्वकाशे योजनष्टोच्छायादिग्रिमूर्धच संपाट्यते यत्र जलमेव स्थलमयं पूष्ठं विभास्ते तद्वीचिमुतिलशो विशीर्यमाण श्रीरो न प्रियमाण पुनरारोपितो निप्तति। 28। शब्दार्थ: इस जीवन में जो व्यक्ति किसी की झूठी गवाही देने, व्यापार करते अथवा दान देते समय किसी भी तरह का झूठ बोलता है, वह मरने पर यमराज के दूतों द्वारा खुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा पापी व्यक्ति 800 मील ऊंचे पर्वत की चोटी से मुंह के बल अविचिमत नामक नरक में नीचे फेंक दिया जाता है। इस नरक का कोई आधार नहीं होता और उसकी पथरीली भूमि जल की लहरों के समान प्रतीत होती है, किंतु इसमें जल नहीं है, इसलिए इसे अविचिमत, जल रहित कहा गया है। वहां से बारंबार गिराए जाने से उस पापी व्यक्ति के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते और उसे बारंबार दंड सहना पड़ता है। यस्त्विह विप्रो राजन्यो वैश्यो वा सोमपिधस्तत्कलत्र वा सुरामृतस्थोटपि वा पिबति प्रमादप्रस्तेषा निरयनीतानामूर्छि पदाक्रम यासे वधीनान्द्रवमाणवान काणाय सन्निशिगयन्ति। दबलडंडा। 29। शब्दार्थ: जो ब्राह्मणी या ब्राह्मण मद्यपान करता है उसे यमराज के दूत अपान नामक नरक में ले जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय, वैश्य अथवा व्रत धारण करने वाला मोहवश सोमपान करता है तो वे भी इस नरक में स्थान पाता है। अपान नरक में यम के दूत उनकी छाती पर चढ़कर उनके मुंह के भीतर तप्त पिघला लोहा उड़ेलते हैं। तात्पर्य: मनुष्य को केवल नाम का ही ब्राह्मण नहीं होना चाहिए और न ही सभी प्रकार के पाप कर्म, विशेष रूप से मद्यपान करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जनों को चाहिए कि अपने वर्णानुसार आचरण करें। यदि वे पतित होकर मद्यपान के आदि अर्थात शूद्र बन जाते हैं तो उन्हें यहाँ वर्णित विधि से दंडित किया जाएगा। अशद्वचयस्त्विह आत्मसंभावनेन स्वयं दमो जन्मत्प विद्याचार वशर्मणवतावरीयसो न बहुमनित समृतकि मृत्याक्षार कर्दमे निरेड्वाक्षिरा निपातितो दुरंता यातना हायनुते। 30। शब्दार्थ: जो निम्न जाति में उत्पन्न होकर घृणित होते हुए भी इस जीवन में यह सोचकर झूठा गर्व करता है कि मैं महान हूँ और उच्च जन्म, तप, शिक्षा, आचार, जाति अथवा आश्रम में अपने से बड़ों का उचित आदर नहीं करता, वे इसी जीवन में मृत तुल्य है और मृत्यु के पश्चात क्षारकर्दम नरक में सिर के बल नीचे गिराया जाता है। वहां उसे यमदूतों के हाथों से अत्यंत कठिन यातनाएं सहनी पड़ती हैं। तात्पर्य: मनुष्य को चाहिए कि वह झूठा गर्व न करे। उसे चाहिए कि जन्म, शिक्षा, आचरण, जाति अथवा आश्रम में अपने से उच्चतर व्यक्ति के प्रति आदर भाव दिखाए। यदि वह ऐसा नहीं करता और झूठा गर्व करता है तो उसे क्षारकर्दम नरक में दंड सहना पड़ता है। ये त्विह वह पुरुष में त्रीण्य जनते याश्व स्त्रियो नृपशून खादंतित आंश्वते पशविव निहता यम सदनेयात्यंतो रक्षोगना सौनिका इव स्वदति नावदाया सुपी बनती नृत्यंती च गायंती च हृषमाणा यथे पुरुषादा। 31। शब्दार्थ: इस संसार में ऐसे भी पुरुष तथा स्त्रियां हैं जो भैरव्य भद्रकाली को नरबलि चढ़ाकर अपने द्वारा बलि किए गए शिकार का मांस खाते हैं। ऐसे यज्ञ करने वालों को मृत्यु के पश्चात यमलोक में ले जाया जाता है, जहां उनके शिकार मारे गए व्यक्ति राक्षस का रूप धारण करके अपनी तेज तलवारों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। जिस प्रकार इस लोक में नरभक्षकों ने नाचते गाते हुए अपने शिकार का रक्तपान किया था, उसी तरह उनके शिकार अब अपने वध करने वालों का रक्तपान करके आनंदित होते हैं। ये त्वेवा अनागसो 5 रणे ग्रामेवा वैश्रम भक्रूप सूतानुपविश्रम भज्जीविश्रंशूल सूत्रादिषु पप्रोता नडुजकन कत्रियात्यंतिते उपिज प्रेतेयम यातना सुशूलादिप्सु प्रोतात्मान है गुतुभ्या चाभिहिता कटजुवटादिभिश्वेतस्तस्तिग मतुंडराह यमाना आत्मशमलन स्मरंती। दबलडंडा। 32। शब्दार्थ: इस जीवन में कुछ व्यक्ति गांव या वन में रक्षा के लिए आए हुए पशुओं तथा पक्षियों को शरण देते हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा का विश्वास हो जाने के बाद उन्हें बर्छी या डोरे में फांसकर घोर पीड़ा पहुंचाकर उनसे खिलौने जैसा खेलते हैं।
ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात यमराज के दूतों द्वारा शूलप्रोत नामक नरक में ले जाए जाते हैं, जहां उनके शरीरों को तीक्ष्ण नुकीले भालों से छेदा जाता है। वे भूख तथा प्यास से तड़पते रहते हैं और उनके शरीरों को गीध तथा बगुले जैसे तीक्ष्ण चोंच वाले पक्षी चारों ओर से नोचते हैं। इस प्रकार से यातना पाकर उन्हें पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों का स्मरण होता है। ये त्वे वे भूतायुद्रेजयन्ति नरा उल्बण स्वभावा यथा दंदशुकास्ते प्रेत्य नरके दंदशुकाख्य निपतन्ति यत्र निप दंदशुक्रा पलर्णलमुखा सप्तमुखा उपसृत्य ग्रसन्ति यथा बिलेशानो। 33। शब्दार्थ जो व्यक्ति इस जीवन में ईर्ष्यालु सर्पों के समान क्रोधी स्वभाव वाले अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मृत्यु के पश्चात दंदशुक नामक नरक में गिरते हैं। हे राजनु, इस नरक में 5 या 7 फर्ण वाले सर्प हैं, जो इन पापात्माओं को उसी प्रकार खा जाते हैं जिस प्रकार चूहों को सर्प खाते हैं। ये त्वेवा अंधावट कुसुल गुहादिशु भूतानि निरुंधन्ति तथा मूरित्र तेष्वेवोपवेश सग्रीन वही इना धूमेन निरुंधन्ति। 34। शब्दार्थ जो व्यक्ति इस जीवन में अन्य जीवों को अंधे कुएं, खती या पर्वत की गुफाओं में बंदी बनाकर रखते हैं, वे मृत्यु के पश्चात अवट निरोधन नामक नरक में रखे जाते हैं। वहां वे स्वयं अंधे कुओं में धकेल दिए जाते हैं, जहां विषैले धुएं से उनका दम घुटता है और वे घोर यातनाएं उठाते हैं। यस्त्वेहवा अतिथिन अभ्यागतान्वा गृहातिर्सकृदुपक्तम नियुर्दिथाक्षुरेव पापेन चक्षुषा निरीक्षते तस्य चापे निरे पाप दृष्टे रक्षिणी वगतुंडा गृषा कडलकाकवटादय प्रसह्योरुब्लदुत्पाटयन्ति। 35। शब्दार्थ जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथियों अथवा अभ्यागतों को क्रोध भरी कुटिल दृष्टि से देखता है मानो उन्हें भस्म कर देगा, उसे पर्यावर्तन नामक नरक में ले जाकर रखा जाता है, जहां उसे वज्ञ जैसी चोंच वाले गीध, बगुले, कौवे तथा इसी प्रकार के अन्य पक्षी घूरते हैं और सहसा झपट कर तेजी से उनकी आंखें निकाल लेते हैं। तात्पर्य: वैदिक शिष्टाचार के अनुसार यदि गृहस्थ के घर उनका शत्रु भी पधारे तो उसे ऐसी विनम्रता से मिलना चाहिए कि वे भूल जाए कि वह अपने शत्रु के घर आया है। घर आए अतिथि का विनम्रतापूर्वक स्वागत करना चाहिए। यदि वह अवंछित है तो गृहस्थ को चाहिए कि उसको घूरे नहीं, क्योंकि जो ऐसा करता है वह मरने पर पर्यावर्तन नामक नरक में रखा जाता है, जहां गीध, कौवे जैसे अनेक भयानक पक्षी उस पर सहसा टूट पड़ेंगे और उसकी आंखें निकाल लेंगे। यस्त्वेहवा आद्याभिमतिरहेडुतिस्तेनक्ट्रेक्षण सर्वतोड्भिविषडी अर्थव्ययनाश्चिन्तया परिशुष्यमान एहद्यवदनो निर्व उत्तिम्न वक्तो ग्रह इवार्थंभिरक्षति स चापि प्रेते तदुत्पादनोत्कर्षण संरक्षण श्मलग्रा सुचि मुखे नरके निप्तति यत्र हवित्त ग्रह पापुरुषान् धर्मराज पुरुषा वायका इव सर्वतोडड़ेषु सूत्र परिव्यन्ति। 36। शब्दार्थ जो व्यक्ति इस लोक में अथवा इस जीवन में अपनी संपत्ति पर अभिमान करता है, वह सदैव सोचता रहता है कि वह कितना धनी है और कोई उसकी बराबरी कर सकता है क्या। उसकी नजर टेढ़ी हो जाती है और वह सदैव भयभीत रहता है कि कोई उसकी संपत्ति ले न ले। वह अपने से बड़े लोगों पर आशंका करता है। अपनी संपत्ति की हानि के विचार मात्र से उसका मुख तथा हृदय सूखने लगते हैं। वह सदैव अति अभागे दुष्ट मनुष्य की तरह लगता है। उसे वास्तविक सुख लाभ नहीं हो पाता और वह यह नहीं जानता कि चिंता मुक्त जीवन कैसा होता है। धन अर्जित करने, उसको बढ़ाने तथा उसकी रक्षा के लिए वह जो पाप कर्म करता है, उसके कारण उसे सूचीमुख नामक नरक में रखा जाता है, जहां यमराज के दूत उसके सारे शरीर को दर्जियों की तरह धागे से सिल देते हैं। तात्पर्य: जब किसी के पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति हो जाती है तो वे निश्चय ही घमंडी बन जाता है। आधुनिक सभ्यता में मनुष्यों की यही स्थिति है। वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मणों के पास कुछ भी नहीं होता, जबकि क्षत्रियों के पास काफी धन संपदा होती है, किंतु वह भी केवल शास्त्रों के आदेशानुसार यज्ञ तथा अन्य सत्कर्म करने के लिए होती है। वैश्य भी कृषि, गोपालन तथा व्यापार से ईमानदारी के साथ धन कमाता है, किंतु यदि शूद्र को धन प्राप्त हो जाता है तो वह उसका बिना सूझबूझ के अपव्यय करता है या फिर समचय करता है जो उसके काम नहीं आता। चूंकि इस युग में सुपात्र ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य नहीं है, प्राय प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है। कला शूद्र संभव, फलस्वरूप शूद्र मानसिकता से आधुनिक सभ्यता को भारी क्षति पहुंच रही है। शूद्र यह नहीं जानता कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के लिए धन का किस प्रकार उपयोग किया जाए। धन को लक्ष्मी भी कहते हैं और लक्ष्मी जी सदैव नारायण की सेवा में संलग्न रहती हैं। जहां भी धन हो उसे भगवान नारायण की सेवा में लगाना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वह धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार में करे। यदि वह धन का उपयोग इस कार्य के लिए नहीं करता और आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करता है
तो अवैध संपत्ति के कारण उसे गर्व हो जाता है। यह धन वास्तव में श्री कृष्ण का है, जैसा कि भगवद गीता 5.29 में उन्होंने कहा है, भोक्तारण्यज्ञपसा सर्वलोक महेश्वरम। समस्त यज्ञों एवं तपों का वास्तविक भोक्ता मैं हूँ और मैं ही समस्त लोकों का स्वामी हूँ, अतः सब कुछ श्री कृष्ण का है, कुछ भी किसी और का नहीं है। जिसके पास आवश्यकता से अधिक धन है उसको श्री कृष्ण के लिए खर्च करना चाहिए। मनुष्य यदि ऐसा नहीं करता तो वह अपनी झूठी संपत्ति के कारण गर्व से फूल उठेगा, अतः अगले जन्म में उसे दंडित होना पड़ेगा। एवं विधान नरका यमालय संति शतश सहस्र शस्तेषु सर्वेषु च सर्वेवा धर्मवर्तिनो ये के छिदिहोदिता अनुदिताश्चावनित्य पर्यायण विशन्ति तथा धर्मानुवर्तिन इतरत्र यहतु पुनर्भवेतौ विशेषाध्यान्य विशन्ति। 37 शब्दार्थ है राजनु, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं। मैंने जिन पापी मनुष्यों का वर्णन किया है और जिनका वहां पर उल्लेख नहीं हुआ, वे सब अपने पापों की कोटि के अनुसार इन विभिन्न नरकों में प्रवेश करेंगे। किंतु जो पुण्यात्मा हैं, वे अन्य लोकों में अर्थात देवताओं के लोकों में जाते हैं। तो भी अपने पुण्य पाप के फलों के क्षय होने पर पुण्यात्मा तथा पापी दोनों ही पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। तात्पर्य, इसी वर्णन से भगवद्गीता में श्री कृष्ण के उपदेश प्रारंभ होते हैं तथा देहांत प्राप्ति। इस भौतिक जगत में प्रत्येक प्राणी विभिन्न लोकों में एक देह से दूसरे में परिवर्तित होने के लिए आया है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, सत्वगुणी उच्च लोकों की जाते हैं। अधो गच्छन्ति तामसा, इसी प्रकार जो तामसी हैं वे नरक लोकों में प्रवेश करते हैं। किंतु ये दोनों प्रकार के प्राणी जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि पवित्र आत्मा भी स्वर्गलोक में सुखोपभोग के पश्चात पृथ्वी पर लौटते हैं। क्षीणे प्रीणे मत्यलोक विशन्ति। अत एक लोक से दूसरे में गमन करने से जीवन की समस्याओं का अंत नहीं हो जाता। वे तो तभी हल हो सकती हैं जब हमें यह भौतिक देह फिर धारण न करनी पड़े। ऐसा तभी संभव है जब कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए, जैसा कि स्वयं श्री कृष्ण ने भगवद गीता 4.9 में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत् तत् त्यक्त्वा देह पुनर्जन्य नैति मामेति। 105 अर्जुन, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह देह को त्याग कर संसार में फिर से जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। यही जीवन की सिद्धि और जीवन की समस्याओं का सही हल है। हमें न तो उच्च लोकों में जाने के लिए उत्सुक होना चाहिए, न ही ऐसा कर्म करना चाहिए कि नरक में जाना पड़े। इस भौतिक जगत का पूर्ण उद्देश्य तभी प्राप्त होगा जब हम अपने आत्मा स्वरूप को प्राप्त करके भगवान के धाम वापस जा सकें। ऐसा करने का सरलतम उपाय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेर शरण क्रज। मनुष्य को न तो पवित्र न ही अपवित्र होना चाहिए, उसे भक्त होना चाहिए और श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित होना चाहिए। समर्पण की विधि भी सरल ही है, इसे एक बालक भी कर सकता है। मनना भ्रभ्रभत्तक तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव श्री कृष्ण का ही चिंतन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते हुए करें। मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण का भक्त बने, उनकी आराधना करें और उन्हें नमस्कार करें। इस प्रकार उसे अपने जीवन के समस्त कार्यों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित करना चाहिए। निवृत्ति लक्षण मार्गादावे व्याख्यात है, एतावाने वाण्डकोशो यश्चतुर्दशधा पुराणेषु विकल्पित उगीयते यतद् भगवतो नारायणस्य साक्षान् महापुरुषस्य स्थविष्ठं रूपमात्ममाया गुणमयं वर्णितमाहत्। पठति शृणोति श्रवति सौपज्ञान भगवतः परमात्मनो 5 ग्राममपि श्रद्धा भक्ति विशुद्ध बुद्धिवेन्द्। 38 शब्दार्थ प्रारंभ में, द्वितीय तथा तृतीय स्कंद में मैं यह बता चुका हूँ कि मुक्ति मार्ग पर किस प्रकार अग्रसर हुआ जा सकता है। पुराणों में 14 खंडों में विभक्त अंशसहस्र विशाल ब्रह्मांड की स्थिति का वर्णन किया गया है। यह विराट रूप भगवान का बाह्य शरीर माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति उनकी शक्ति और गुणों से हुई है। इसे ही सामान्यतः विराट रूप कहते हैं। यदि कोई श्रद्धा सहित भगवान के इस बाह्य रूप का वर्णन पढ़ता है अथवा इसके विषय में सुनता या फिर अन्यों को भागवत धर्म अथवा कृष्ण भावनामृत समझाता है, तो आत्म चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत में उनकी श्रद्धा तथा भक्ति क्रमशः बढ़ती जाती है। यद्यपि इस भावना को विकसित कर पाना कठिन है, किंतु इस विधि से मनुष्य अपने को शुद्ध कर सकता है और धीरे धीरे परम सत्य को जान सकता है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा श्रीमद् भागवतम का प्रकाशन विशेषतः आधुनिक सभ्य मानवों के लाभार्थ किया जा रहा है, जिससे वह मूल भावना को जागृत कर सके। इस चेतना के बिना मनुष्य पूर्ण अंधकार में भटकता है।
मनुष्य चाहे स्वर्ग को जाए या नरक को, वह अपना समय नष्ट ही करता है। अत उसे चाहिए कि श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान के विराट रूप के विषय में सुने। इससे वह अपने आप को बंद जीवन से बचा सकेगा और धीरे धीरे मुक्ति मार्ग की ओर उठते हुए भगवान के धाम को वापस जा सकेगा। उत स्थूलं तथा सूक्ष्म रूपम भगवतो यति स्थूले निर्जितमात्मानशनय सूक्ष्म धिया नयेदिति। 39। शब्दार्थ जो मुक्ति का इच्छुक है, मुक्ति के पथ को ग्रहण करता है तथा बंद जीवन के प्रति आकुष्ट नहीं होता, वे यति या भक्त कहलाता है। ऐसे पुरुष को पहले भगवान के स्थूल विराट रूप का चिंतन करते हुए मन को वश में करना चाहिए और तब धीरे धीरे श्री कृष्ण के दिव्य रूप सच्चित आनंद विग्रह का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार उसका मन समाधि में स्थिर हो जाता है। भक्ति के द्वारा भगवान के सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार किया जा सकता है और यही भक्तों का गंतव्य है। इस प्रकार उसका जीवन सफल बन जाता है। तात्पर्य कहा गया है कि महत् सेवा द्वारा न विमुक्ते, यदि कोई मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है तो उसे महात्माओं या मुक्त भक्तों की संगति करनी चाहिए। कईयों की ऐसी संगति में श्री भगवान के नाम, रूप, गुण तथा साज सामग्री के संबंध में श्रवण, वर्णन तथा कीर्तन का अवसर पर प्राप्त होता है, जिन सबका वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है। बंधन पथ पर सदैव जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। जो इस बंधन से मुक्ति चाहता है उसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में सम्मिलित हो जाना चाहिए और भक्तों से श्रीमद् भागवत सुनने का लाभ उठाना चाहिए तथा कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने के लिए इसका वर्णन भी करना चाहिए। भूद्वीप वर्ष श्रीदद्वसे मुंदभ्र दैश पाताल दिड नरक भागन लोक संस्था गीता माया तव निपादुत्मेश्वर से स्थूलन वपो सकल जीव निकाय धाम। 40। शब्दार्थ है राजनु, अभी मैंने तुमसे इस पृथ्वी लोक, अन्य लोक, उनके वर्ष, नदी एवं पर्वत का वर्णन किया है। मैंने आकाश, समुद्र, अधोलोक, दिशाएं, नरक, ग्रह तथा नक्षत्रों का भी वर्णन किया है। ये भगवान के विशिष्ट रूप के अवयव हैं जिन पर समस्त जीवात्माएं आश्रित हैं। इस प्रकार मैंने भगवान के बाह्य शरीर के अद्भुत विस्तार की व्याख्या की है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत नारकीय लोकों का वर्णन नामक 26वें अध्याय के तक वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। होनोलुलु के पंचतत्व मंदिर में दिनांक 5 जून 1975 को संपूर्ण हुआ। गौड़ीय भाषा में श्री कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी महाराज के द्वारा लिखी गई एक पूरक टिप्पणी है। उसका अनुवाद इस प्रकार है। जिन विद्वानों को समस्त वैदिक शास्त्रों का ज्ञान है वे यह मानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के असंख्य अवतार हैं। इन अवतारों की 2 श्रेणियां की गई हैं, प्राभव तथा वैभव। शास्त्रों के अनुसार प्राभव अवतारों की भी 2 श्रेणियां हैं, अनंत तथा अवर्णित। श्री भागवत के पंचम स्कंद में तृतीय से लेकर 6ठम अध्याय तक ऋषभदेव का वर्णन है, किंतु उनके सत्रूप का विस्तृत वर्णन नहीं हुआ है। अतः उन्हें प्राभव अवतारों में दूसरी श्रेणी के अंतर्गत अवर्णित माना जाता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद अध्याय 3 श्लोक 13 में कहा गया है, अष्टमे मेरुद्देनिया तो न भेजातुरुक्रम दर्शयन वर्धीराणा सर्वाशपन्मस्कृतम। भगवान विष्णु 8वें अवतार में महाराज नाभि आग्निष्ण के पुत्र तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने सिद्धि जीवन की परमहंस अवस्था का मार्ग दिखलाया, जिसकी उपासना वर्णाश्रम धर्म के सभी पालन करने वालों द्वारा की जाती है। ऋषभदेव श्री भगवान हैं और उनका शरीर दिव्य सच्चिदानंद विग्रह है। अतः यह पूछा जा सकता है कि वे मलमूत्र किस प्रकार विसर्जित करते होंगे। इस प्रश्न का उत्तर गौड़ीय वेदांत आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने अपनी पुस्तक सिद्धांत रत्न प्रथम भाग मूल पाठ 65 से 68 में दिया है। जो पूर्ण ज्ञानी नहीं है वे अभक्तों का ध्यान ऋषभदेव द्वारा मलमूत्र विसर्जित करने की ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि वे दिव्य शरीर के सतुचित आनंद विग्रह को नहीं समझ पाते। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद 5 जून 11 में इस युग के मोहग्रस्त तथा भ्रमित स्थिति वाले भौतिकतावादियों का पूरी तरह वर्णन हुआ है। पंचम स्कंद में ही अन्यत्र 5 मई 19 में ऋषभदेव ने कहा है, हुवन शरीर यम दुर्विधाव्यन, मेरा यह शरीर भौतिकतावादियों के लिए अचिंत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी 1.11 इसकी पुष्टि की है। अवजानंती या यज्ञपानुषी तनुमाश्रित पवन भाव मजानंती ममधूत महेश्वरम। मेरे मानव रूप में अवतरित होने पर मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को तथा सब पर मेरे परम प्रभुत्व को नहीं जानते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मानवीय रूप को समझ पाना अत्यंत दुष्कर है और सामान्य व्यक्ति के लिए तो यह अचिंत्य है। इसलिए ऋषभदेव ने स्वतः
बताया है कि उनका शरीर आत्ममय सच्चित आनंद विग्रह है, इसलिए वे मलमूत्र विसर्जित नहीं करते थे। यद्यपि वे ऊपर से मलमूत्र विसर्जित करते प्रतीत होते थे, किंतु वे भी दिव्य होने के कारण सामान्य मनुष्य द्वारा अनुकरणीय नहीं है। श्रीमद् भागवत में यह भी कहा है कि ऋषभदेव का मलमूत्र दिव्य सुगंधि से युक्त था। भले ही कोई ऋषभदेव का अनुकरण कर ले, किंतु वह सुगंधित मल विसर्जित नहीं कर सकता। अत ऋषभदेव के कार्यकलाप उनके तथाकथित एवं विज्ञापित अनुयायियों के, जिन्हें अरहृत कहते हैं, कथनों की पुष्टि नहीं करते। वैदिक नियमों के प्रतिकूल कार्य करते हुए भला वे ऋषभदेव के अनुयायी कैसे हो सकते हैं? शुकदेव गोस्वामी ने बताया है कि भगवान ऋषभदेव के लक्षणों को सुनने के बाद कुंक, बेंक तथा कुटक के राजा ने अरहत नामक धार्मिक नियमों की प्रणाली का सूत्रपात किया। ये नियम वैदिक नियमों के अनुकूल नहीं थे, अतः इन्हें पाखंड धर्म कहा गया। अरहत संप्रदाय के सदस्य ऋषभदेव के कार्यों को भौतिक मानते थे, किंतु ऋषभदेव तो श्री भगवान के अवतार हैं, अतः वे दिव्य पद पर हैं और उनकी समता कोई नहीं कर सकता। स्वयं ऋषभदेव द्वारा श्री भगवान के कार्यों का प्राकट्य हुआ, जैसा कि श्रीमद् भागवत 5-6-8 में कहा गया है। दावान लस्तदन मालेलिहान सहतेन दद्दा। ऋषभदेव की लीलाओं की समाप्ति पर एक दावानल में संपूर्ण बन तथा भगवान का शरीर जलकर भस्म हो गया। इसी प्रकार ऋषभदेव ने लोगों को अविद्या को भस्म कर डाला। अपने पुत्रों को दिए गए उपदेशों में उन्होंने परमहंसों के लक्षणों का प्राकट्य किया, किंतु अरहत संप्रदाय के नियमों का ऋषभदेव की शिक्षाओं से मेल नहीं खाता। श्रील बलदेव विद्याभूषण की टिप्पणी है कि श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में ऋषभदेव का अन्य विवरण भी प्राप्त होता है, किंतु जे ऋषभदेव इस स्कंद के ऋषभदेव से भिन्न है। परिणाम स्कंद है समाप्त।